जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रेस आईएएस। मैं शिप्रा सिंह और आप यहाँ पे एक ऐसे अपडेट को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल में इंडिया की ग्रोइंग ग्लोबल पोजीशन को और एक मजबूत और एक स्ट्रेंथन करने की टेक्निक भी है और एक तरीके का प्लेटफॉर्म भी है भारत के लिए कि भारत अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी होस्टिंग एबिलिटीज जो है ना वो अभी दिखा सकता है। मैं बता रही हूँ, मैं इस न्यूज की बात कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF के बारे में हम जानेंगे। और इसके बारे में आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, द रीजन इज, आप देख पा रहे हो ये एक प्रीफेस है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, PIB इंडिया। और यहां हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भारत 3 दिवसीय एक FATF का, आप देख रहे हैं, इवेंट होस्ट करने जा रहा है, जो कि इवेंट है प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम 2025। ये इवेंट का नाम है, आपको इवेंट का नाम याद होना चाहिए। मैं इस पर्टिकुलर इवेंट को स्टार मार्क जरूर करूंगी एज अ फैक्ट फाइल फॉर प्रीलिम्स फैक्ट चेक। अब इसके हिसाब से अगर ये पूरा अपडेट अगर देखें तो भारत ये एक 3 दिवसीय FATF प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम 2025 आज 26 मार्च, ओके, 25 मार्च से 27 मार्च तक के बीच में ये जो है आप देख रहे हैं 2025 भारत कंडक्ट करने जा रहा है। यानी यहाँ पे इस टाइम पीरियड में मुंबई में कंडक्ट होने वाला ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि FATF जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत में, सारे देश भारत में आकर के, सभी गवर्नमेंट जो भारत में आकर के मिल रहे हैं, ये क्या क्या यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि FATF, क्योंकि नाम में आपको फाइनेंशियल यानी वित्तीय दिख रहा है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि FATF है क्या। बहुत ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी कि FATF है क्या, क्यों बना, क्या काम करता है ना, और इसके बारे में उसके बाद लेटली हम चर्चा करेंगे। ये एक श्योर शॉर्ट फ्रेश न्यूज हमारे पास है। आप देख रहे हो FATF जो बॉडी है उसकी प्रेसिडेंट मिस एलिसा, तो ये भी आ रही है, इनॉग्रेट करेंगी 26 मार्च 2025। हमारे RBI के गवर्नर हैं श्री संजय मल्होत्रा, वो प्रिसाइड कर रहे हैं पूरे के पूरे इवेंट को। लेट्स गेट ऑन टू द फैक्ट एंड सी व्हाट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, आखिरकार वित्तीय कार्रवाई कार्य बल क्या है, तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए। ये उस समय की बात है दोस्तों जब विश्व के स्तर पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, भारत के ही नहीं, विश्व के स्तर पे दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अराइज होते हुए हमें नजर आई। एक जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस में चर्चा किया है। क्या होता है मैम मनी लॉन्ड्रिंग? तो काला धन जो है, काले धन को जब सफेद धन यानी कि एक लीगल मनी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है ना, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि जितना भी काला धन और करप्शन के माध्यम से कमाया हुआ धन है, उसको किसी ट्रस्ट के माध्यम से, किसी NGO के माध्यम से कहीं ऐसी जगह सेट करना जिसका जो आउटकम है ना वो थोड़ा सा लीगल दिखे और ये आपके पैसे जो है ना वो व्हाइट मनी में हो जाए, तो ये कन्वर्जन ही मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइज होती है 2001 में, टेरर फंडिंग का मुद्दा उठाया जाता है। टेरर फंडिंग क्या है? टेरर फंडिंग या फिर टेररिज्म फंडिंग, यानी उग्रवाद संगठन जितने भी हैं, आप मुख्य तौर पे मैंने आपको जैश-ए-मोहम्मद के बारे में बताया, लश्कर-ए-तैयबा के बारे में बताया, फिर जमात-उद-दावा के बारे में बताया, ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास आखिर इतना ज्यादा मैन पावर, इतना ज्यादा इंटेल, इतने हाई वेपनरीज कैसे आ रहे हैं? कौन पैसे देता है इन्हें? तो कोई कोई कंट्रीज हैं, कोई कोई गवर्नमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इसे सीक्रेटली फंड कर रही हैं। ठीक है, इन द सेम रन पाकिस्तान को भी इसी चार्ज से जो है इसी का चार्ज दिया गया था कि आप अपने यहाँ पे टेरर फंडिंग को कंट्रोल कीजिए। क्या था, क्या मामला था, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये जो दो मुद्दे थे, एक टेररिज्म को फंड करने वाला मुद्दा आप देख रहे हैं, और दूसरा आप देखिए कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। इन्हीं दोनों चीजों पे काम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हर एक कंट्रीज की गवर्नमेंट सामने आई। लगभग 39 कंट्रीज की गवर्नमेंट सामने आकर के इन्होंने जो है बना रखा है FATF। तो आप ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप देख रहे हैं, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या है, तो आप देखिए एक अंतर सरकारी नीति निर्माण और मानक निर्धारण निकाय, यानी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए, ये टेरर फंडिंग को रोकने के लिए जिस तरीके की पॉलिसीज अपनाएंगे
उन पॉलिसीज को सारी कंट्रीज एक मानक के रूप में, एक स्टैंडर्ड के रूप में देखेंगी और अपने कंट्री में जब जाएंगी वापस तो जो जो पॉलिसीज फ्रेम करेंगी इन्हीं दो चीजों को रोकने के लिए वो पॉलिसी सीधा सीधा इंस्पायर ये FATF की पॉलिसीज से होंगी। यानी कि मानक भी निर्धारित करता है और एक तरीके से डिस्कशन फोरम का भी काम करता है। ठीक है, एम क्या है, ध्यान रखना, धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि टेररिज्म फंडिंग के अगेंस्ट जो है काम करता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एक ये जो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी FATF है, इसका प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम क्या है, प्राइवेट सेक्टर, लेट मी टेल यू कि जहां पे सारी गवर्नमेंट सामने आकर के बात कर रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए, वहीं आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा कारोबार संभाल रही है सभी कंट्रीज की प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जितनी मनी लॉन्ड्रिंग आपको देखने के लिए मिलेगी उसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे बात क्या होगा कि आप देखिए गवर्नमेंट के स्तर से, पब्लिक स्तर से जो करना था हम कर रहे हैं, अब प्राइवेट सेक्टर का सहयोग कैसे लिया जाए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को फाइट करने में। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है इस 2025 के मुंबई में जो इवेंट हो रहा है, मुंबई में स्थित इस इवेंट का सबसे बड़ा एक टास्क होने वाला है। ठीक है, ये लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता पे बात करेंगे, वित्तीय समावेशीकरण पे बात करेंगे और किस तरीके से पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाए ताकि कोई लूप होल ना रह जाए करप्शन के लिए। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इसी सेम रन में ये FATF की स्थापना हो रही है 1989 में। ठीक है, और एक और कहानी है इसके पीछे ये कि 1989 में जब FATF की स्थापना हो रही है तो इनिशियली ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग पे बात करते थे। 2001 की बात है, 2001 से ये लोग टेरर फंडिंग के विरुद्ध भी काम करना शुरू कर देते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि एक मेंबर, अच्छा मेंबर्स की भी बात कर लेते हैं। तो आप ये जो FATF देख रहे हैं ना अपने सामने, इनके पास कुल 39 मेंबर्स आज के डेट में है, 39 सदस्य आज के डेट में है। आपका USA, UK, जापान, चाइना, इंडिया, लेकिन इसमें पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान इसमें नहीं है। FATF जो है ना एक बहुत बड़ी बॉडी है, प्लीज अंडरस्टैंड। FATF का मेंबर बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे आपकी कंट्री एक बहुत ही बड़ी कंट्री होनी चाहिए, पहली चीज आपकी कंट्री में लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज GDP और जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी आबादी होनी चाहिए, बड़ी GDP होनी चाहिए, विकसित बैंकिंग और बीमा क्षेत्र होने चाहिए और तब जाकर के विश्व स्तर पर स्वीकृत वित्तीय मानकों को अगर आपकी कंट्री पालन उसका करती है तब जाकर के आप बनेंगे एक मेंबर नेशन FATF के। लेकिन उन कंट्रीज का क्या, जो सभी कंट्रीज तो लार्ज है नहीं और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लेकिन सबके पास है, उन कंट्रीज का क्या, तो FATF के अंदर रीजनल यानी क्षेत्रीय बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी और भी बॉडीज होती हैं। ऐसी ही एक बॉडी का नाम है APG। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक ग्रुप और एशिया पैसिफिक ग्रुप का ही पार्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान APG का तो मेंबर है लेकिन क्या FATF का मेंबर है, नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये कि आपको इसमें समझना होगा, अच्छा इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस है, ये भी याद रखेंगे। ये समझना होगा आपको कि पाकिस्तान, आखिरकार एक टाइम आया जब हम बात करने लगे कुछ एक आध दो चीजों की, हम बात करने लगे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है पाकिस्तान, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है नॉर्थ कोरिया, ये सब बातें हम करते हैं। क्या है ग्रे लिस्ट, क्या है ब्लैक लिस्ट, तो आपको बता दें ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना FATF, ये कहती है कि सुधर जाओ भैया वरना बहुत पीटेंगे। ठीक है, और अगर नहीं सुधरोगे तो मारने डांटने वाली तुम्हारी उम्र निकल गई है, तुम्हारे ऊपर लगाएंगे सैंक्शंस, तुम्हारा ट्रेड रेस्ट्रिक्ट कर देंगे यानी व्यापार प्रतिबंध कर देंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगाएंगे, तुम जितना भी तुमको फाइनेंशियल हेल्प वर्ल्ड बैंक IMF वगैरह करता है सब लोन वगैरह सब बंद कर देंगे और तुमको एक आइसोलेटेड कंट्री बना करके, एक कहते हैं ना निकाल दिया, देश निकाला, जो हमारे यहाँ पे देश आउटकास्ट कर देना, आउटकास्ट कर देंगे तुमको विश्व के ग्रुप में से। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज ना जहां पे टेरर फंडिंग हो रही है,
टेररिज्म यानी उग्रवाद जहां पे जन्म ले रहा है, जाग रहा है, और टेरर फंडिंग के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना। लेकिन एक्टिवली वहां की गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा रही है इसको कम करने के लिए, लेकिन फिर भी उतने नहीं जितने रिक्वायर्ड है, और बहुत ज्यादा हो भी रहा है। तो ऐसी कंट्रीज को उठा करके ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, एक वार्निंग के रूप में कि तुम ग्रे में आ चुके हो, ब्लैक में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ब्लैक में जाओगे तो सैंक्शंस लगने शुरू हो जाएंगे। और ब्लैक लिस्ट वो लिस्ट है दोस्तों जहां पे ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में हम क्या करते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है चेंजेस आने की, ये एकदम करप्ट हो चुके हैं। ये यहाँ पे बैंकरप्सी से लेकर के आप देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, टेरर फंडिंग एकदम चरम सीमा पे, गवर्नमेंट करप्ट, ये सब कुछ हो चुका है, और इनको हम आउटकास्ट करते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं इनके ऊपर, ठीक है। ये है ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज। इसमें आप लिख लेंगे नॉर्थ कोरिया, बहुत प्रोमिनेंटली इसमें बैठा हुआ है। आप भारत को देख लीजिए, भारत बॉर्डर साझा करता है म्यांमार के साथ, म्यांमार की आज स्थिति खराब है, म्यांमार भी ब्लैक लिस्ट में है, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था लेकिन 2022 में ही बाहर निकला है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया और एफएटीएफ का ये ऐसा रिश्ता है। आप देखिए एफएटीएफ की छोटी छोटी और भी बॉडीज है, मैंने आपको बताया एपीजी हो गई, है ना, ईएजी हो गई, ये यूरोपियन वाला है, वो एशिया पैसिफिक वाला था, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग टेररिज्म को फंड करने वाले जितने भी कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स बनाते हैं, रेगुलरली रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, और एक मानक निर्धारित करते हैं कि तुम्हारी कंट्री में तुम्हें धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और ये टेररिज्म उग्रवाद का वित्त पोषण, टेररिज्म फंडिंग के खिलाफ अगर पॉलिसीज बनानी है तो कैसी पॉलिसीज बनाओगे, उन स्टैंडर्ड्स को देख करके जो एफएटीएफ ने तुम्हें दे रखा है, ठीक है। एक मेंबर कंट्री जब एफएटीएफ का, एक कंट्री जब एफएटीएफ का सदस्य बनती है, उसका काम क्या है, वो अपने कंट्री में इनकी सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट करे और लागू करे, ठीक है। आपको बता दें कि भारत इसी क्रम में 2010 में, आप देख रहे हैं 2010 में भारत ने एफएटीएफ को ज्वाइन किया। ग्रे लिस्ट वर्सेस ब्लैक लिस्ट की एक मैंने आपको वार्ता बताई अभी कि ब्लैक लिस्ट हम किसे कहते हैं, ये गैर सहकारी देश या ऐसे क्षेत्र आप देखिए जहां पे जिनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया हो, ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं, ठीक है। और आप ये देखिए ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार आप देख रहे हैं वर्तमान में एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट की बात करें तो जिन देशों को आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना गया है, मतलब आप पनाह देते हो, ठीक है, तो इनको जो है इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। समावेशन देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह ब्लैक लिस्ट में प्रवेश आगे कर देंगे या फिर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एफएटीएफ का जो है इसकी आपको समझना पड़ेगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एफएटीएफ जो सारे काम कर रहा है, एंड देयर आफ्टर मैंने आपको पाकिस्तान के बारे में बताया। जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान एफएटीएफ में बना रहा। इसके ऊपर आरोप लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग तो बाद में बात करेंगे, टेरर फंडिंग में ना ये सभी कंट्रीज के बाप निकल करके आए, है ना, एंड दे आर सुपर्ब इन टेरर फंडिंग, ठीक है। और आप देखिए अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया, ताकि क्योंकि इन्होंने कुछ रिक्वायर्ड एक्शंस दिए गए थे वो इन्होंने अपनी कंट्री में लिए। पाकिस्तान एफएटीएफ का फुल मेंबर नहीं है, इसकी एक ग्रुप का मेंबर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्या नाम है ग्रुप का, एपीजी, फुल फॉर्म क्या है, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग, ठीक है। तो ये सारे अपडेट्स हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब मैं आपको ये स्लाइड दिखा रही हूं कि आज आप देख रहे हैं ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रीफेस है, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मैं आपको सच बताऊं, एक हमारे पास इतना ज्यादा एक्टिव मीडिया है जो कि हमें डॉट टू डॉट ऐसी इंफॉर्मेशन देता है। आपको मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बताऊं कि इसके प्रीफेस से सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं करंट अफेयर्स के, एंड सो यू विल नोट इट डाउन कि ये पीआईबी यहाँ पे हमें बता रहा है कि भारत एफएटीएफ में पब्लिक सेक्टर को कैसे, पब्लिक सेक्टर का किस तरीके से, निजी क्षेत्र का कैसे सहयोग ले सकते हैं। इस मामले में एफएटीएफ का जो एक इवेंट है प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम 2025,
उस इवेंट को मुंबई में 25 मार्च से 27 मार्च के बीच में होस्ट कर रहा है। इस पूरे के पूरे इवेंट को इनॉग्रेट करने आ रही हैं मिस अलीसा, जो कि FATF की प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे ऑफिशियली RBI के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इवेंट को प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस होल इवेंट। सो ऐसे ही फर्दर मोर अपडेट्स के लिए आपको जो है देखते रहना। यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, द रेस IAS चैनल, और ऐसे ही बाकी के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।